अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है JKSSB की तरफ से कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है टाइपिंग टेस्ट, उसका जो हम सब जानते हैं कि उसके 2 फेज़ हो चुके हैं। और आज जो ये नोटिफिकेशन आई है ये फेज़ थर्ड के रिगार्डिंग है जूनियर असिस्टेंट। मैं जो पहले फेज़ फर्स्ट है और फेज़ सेकंड का जो है उसके ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो वीडियो लेक्चर है ये फेज़ थर्ड के बारे में है। उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब से इनके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे, कब से कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में देंगे। ये JKSSB की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। जो ये नोटिफिकेशन JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैं आपको जूम करके यहाँ दिखाता हूँ, एनसर्कल करके दिखाता हूँ, वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। और हमारी इस वीडियो लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस चीज़ का इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यह जो सब्जेक्ट है वो है issuance of admit cards to the candidates for type test for the post of junior assistant scheduled to be held from 20th of May 2024 फेज़ थर्ड फाइनल फेज़। यानी कि इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो ये टाइप टेस्ट हैं ये सब जानते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का आज एग्जाम चल रहा है ये टाइपिंग टेस्ट है। सेकंड ये है कि ये जो ये थर्ड है, फेज़ थर्ड है, ये 20th ऑफ मई से शुरू हो रहा है, यानी तकरीबन 1 हफ्ते से कम ही दिन इसमें रह गए हैं। और जो थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि ये फाइनल फेज़ है, यानी कि जो पहले फेज़ वन और फेज़ सेकंड जो हुआ है, अब फेज़ थर्ड है। जो ये फेज़ थर्ड है ये है फाइनल फेज़ और ये 20th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है ये फाइनल फेज़। अब मैं आपको इस पर बताऊँगा कि जो ये फेस है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं और बहुत सारे कैडर्स में है। डिस्ट्रिक्ट कैडर भी है, डिवीजन कैडर भी है। आप देख रहे हैं यहाँ डिवीजन कैडर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैडर है, यहाँ कश्मीर डिवीजन कैडर है। यानी कि इसमें सारे कैडर जो भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हों या चाहे वो डिवीजन कैडर के हों, डिवीजन कैडर या डिस्ट्रिक्ट कैडर, जो कोई भी कैडर हैं वो इसमें मौजूद है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो हम आपको यहाँ डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ ये चल रहा है टाइपिंग टेस्ट। पहले यहाँ अब देख रहे हैं कि जो ये है कि ये एनिमल शीप हस्बेंड्री फिशरीज़ डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ जो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, होम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, और इसके साथ साथ यहाँ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, टूरिज़्म है, सिविल एविएशन है, और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स है, एनिमल हस्बेंड्री एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है, GAD है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। इसके साथ यहाँ भी है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये ये दो 3 बार आया है, लेकिन इसका वजह यह है कि जो यहाँ मैं आपको यहाँ पहले बता चुका हूँ कि ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर है, और मुख्तलिफ नोटिफिकेशन नंबर्स में इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पोस्ट आए हैं। कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में के जो पोस्ट हैं वो 2 नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है ये 21 की नोटिफिकेशन के मुताबिक है, और इसमें जो आइटम नंबर 713 है, 714 है। इस तरीके से जो आप यहाँ फॉरेस्ट और इकोलॉजी की जो देख रहे हैं कि ये 2022 की नोटिफिकेशन है, और इसमें ये डिफरेंट आइटम नंबर्स है। और इसके साथ साथ यहाँ फिर से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो एनिमल हस्बेंड्री है ऊपर 21 था, यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 22 है। यानी कि ये डिफरेंट ईयर्स में जो आए ये पोस्ट्स ऊपर हमने देखा कि फॉरेस्ट इकोलॉजी यहाँ भी है, यहाँ भी 2022 की। यानी कि जो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ कि ये डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पोस्ट्स बार बार आए हैं, इसी वजह से उनका जो एग्ज़ाम यहाँ डिपार्टमेंट्स रिपीट हो चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर जो है वो अलग अलग है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि एडमिट कार्ड्स फॉर द कैंडिडेट्स हुज टाइपिंग टेस्ट इज शेड्यूल ऑन द 20th ऑफ मई 2024। यानी कि जिन बच्चों का जो टाइपिंग टेस्ट है जो 20th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, शेल बी होस्ट, उनकी जो एडमिट कार्ड जो होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ दिखाता हूँ, JKSSB.NSE.in पे उनके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे। कब से होंगे वो 15th ऑफ मई 2024 4 बजे, यानी कल शाम 4 बजे से
इन तमाम एस्पिरेंट्स के एडमिट कार्ड्स JKSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, जिनका एग्ज़ाम 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट यूजिंग ईमेल, यानी उनको ईमेल और उसके साथ साथ जो DOB है वो उनका पासवर्ड होता है, उस चीज़ को सबमिट करना पड़ता है ताकि उनके जो एडमिट कार्ड्स वो स्क्रीन पे आ सके। दे मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन देयर, यानी जो इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है कि हर एक एस्पिरेंट्स को एडमिट कार्ड्स पे दिए हुए इंस्ट्रक्शन जो है उनको ज़रूरी पढ़ना लाजमी होता है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स विल डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स 1 वीक बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एंड एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट, यानी जो जब टाइपिंग जिस एस्पिरेंट का जिस कैंडिडेट का जब टाइपिंग टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उससे बिल्कुल एक हफ़्ता पहले वो अपना डाउनलोड JKSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। और द कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द एडमिट कार्ड्स विल बी चेक्ड एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर। ये तो एक कॉमन सेंस, ये सब जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री मिलते वक्त हमारे जो एडमिट कार्ड्स होते हैं वो चेक होते हैं। इसके बाद इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी डाउनलोडिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, यानी अगर किसी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो फिर उसको JKSB की जो हेल्प डेस्क के नंबर है जम्मू सेंटर और जो ये नंबर है ये श्रीनगर सेंटर के, ये उन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो JKSB ने जो ऑफिशियल मेल यहाँ दिया है helpdesk.jksb@gmail.com, वो इस जो मेल है हेल्प डेस्क की वो उस पर भी कम्युनिकेट कर सकता है। और जो ये मेल है या ये नंबर जो है जो हेल्प डेस्क के हैं, ये 15 मई 2024 ऑनवर्ड्स टिल कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि ये 15 मई से एक्टिव रहेगी ये लिंक और ये नंबर इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। 15 क्यों? क्योंकि 15 तारीख यानी कल से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में या कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, टेक्निकल फॉल्ट कुछ आ रहा होगा, तो आप इन हेल्प डेस्क या जो ये नंबर दिए हुए हैं आप इन पे रब्ता कर सकते हैं ऑफिशियल आवर्स में। और 15 मई से लेकर टिल द कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी 20 मई तक, सॉरी 15 मई से टिल द कंप्लीशन ऑफ द टाइपिंग टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो यहाँ कैंडिडेट्स आर एडवाइजर टू बी इन टच इन JKSB ऑफिशियल वेबसाइट jksb.nsc.in फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, यानी कि जो एडमिट कार्ड वो किसी को बाय पोस्ट पर्सनली सेंड नहीं किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट से कहा गया है कि वो JKSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहे, उसको कोई जो भी अपडेट होगा वो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के, वो क्या है। द डाउनलोड एडमिट कार्ड से विजिट ऑफिशियल, आपको सब डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसके बाद वहाँ एक होम पेज आएगा, उसके बाद देयर विल बी एन ऑप्शन टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। वहाँ एक उस होम पेज पे क्लिक करके होम पेज पे जब आप पहुँचोगे तो फिर वहाँ आपको ई एडमिट कार्ड लिंक होगी। आपको फिर उस लिंक पे उस एडमिट कार्ड पे क्लिक करके फिर आपको एक बटन आएगा लॉगिन, आपको लॉगिन करना है। यानी लॉगिन जब आप करोगे, लॉगिन के मैं आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं जो हमने ऊपर बात की है। अपने जो मेल होगा आपका जो पर्सनल मेल है, इसके साथ जो आपकी DOB है आपको वो वहाँ क्रेडेंशियल्स वो देने हैं। इसके बाद जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दोगे यानी ईमेल ID और अपनी DOB, उसके बाद योर यूज़र नेम विल बी, जो आपका यूज़र नेम है ईमेल वो आपका यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है वो आपका DOB है। और जो DOB की जो फॉर्मेट आपको वहाँ देनी है लॉगिन के वक्त वो डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में देना है। इसके बाद जब आप इसको लॉगिन करोगे तो फिर योर बेसिक डिटेल्स विल बी शोन और काइंडली वेरीफाई द डिटेल्स। जब आप उस लॉगिन करोगे अपनी क्रेडेंशियल्स देके, फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डिटेल है वो उस स्क्रीन पर शाया होगी। फिर आपको वहाँ चेक करना है कि जो आपकी वहाँ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, वो आपकी बायोडाटा करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम दिया होगा, आपकी ये फ़ोटो वहाँ होगी, आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो हो गए, जो भी है आपको उसको चेक करना है। इसके बाद जब आप ऐसे ये लॉगिन करोगे फिर आपकी स्क्रीन पे जो ये अपीयर होगा, फिर आपकी उसके बाद क्लिक करना है व्यू एंड प्रिंट ई एडमिट कार्ड, यानी व्यू और ई एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपका जो पूरा एडमिट कार्ड है वो अपीयर हो जाएगा, यानी मुकम्मल कंप्लीट एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पे क्लियर हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट कर सकोगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट है। बहरहाल ए कैंडिडेट हु फेल्स टू अपीयर इन द टेस्ट ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर द मेंशन्ड कॉल, यानी कि जो कैंडिडेट जिसको अपने एडमिट कार्ड पे दिया हुआ टाइम होगा, डेट होगा, अगर वो उस डेट और टाइम पे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो जाएगा तो फिर
उसको कोई हक नहीं बनता कि वो कोई क्लेम करे एग्जामिनेशन के लिए या सप्लीमेंट्री टाइम टेस्ट के लिए। ये पॉइंट हमने पिछले जो भी दो वीडियो लेक्चर हमने बनाए टाइप फेस 1 और फेस 2 के लिए, उसमें भी इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना वो वक्त पे कभी वक्त गुजरने के बाद पहुंचते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं। इसके बाद नो सप्लीमेंट्री टाइम टेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैपन टू मिस द टाइपिंग, यानी कि जो जिसको भी मिस होगा टाइपिंग टेस्ट उसको कोई सप्लीमेंट्री टाइम नहीं मिलेगा, यानी उसको नेक्स्ट दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा एग्जाम देने का टाइपिंग टेस्ट। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अचीव द एक्यूरेसी ऑफ 90% और एबो एंड द टाइम स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट शैल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड, यानी कि इसको क्वालिफाई किया। आपको पता है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि आपको टाइपिंग जो एक्यूरेसी होनी वो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो आपको मिनिमम वर्ड स्पीड है वो 35 वर्ड, यानी आपको 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड रखनी है, और इसके साथ साथ आपको 90% जो है वो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट है, यानी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्वालिफाई करना है, ताकि जब जो उसको 90% एक्यूरेसी होगी और 95 वर्ड्स पर मिनट में कर सकेगा तो वही क्वालिफाई होगा सेकंड स्टेज ऑफ दिस जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। जो ये हैं कैंडिडेट्स हु फेल्ड टू अपीयर इन द टाइप टेस्ट ऑन द गिवन डेट एंड डेट शैल फॉरफिट देयर राइट फॉर कंसिडरेशन, यानी उनको किसी भी एग्जाम उनको इस जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा जो बच्चे इस टाइप टेस्ट में अपीयर नहीं हो जाएंगे, जो हु फेल्ड टू अपीयर इन द दिस टाइपिंग टेस्ट एग्जाम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो आप यूट्यूब चैनल को भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।